हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो ये ब्लॉग है मेरे गृह प्रवेश के 2 दिन बाद का, या सब अगले दिन का नहीं, मतलब जो है ना, घर में जो मेहमान आए थे वो सभी विदा हो रहे हैं। तो मेरी ननद भाई साहब विदा हुए थे। ये मम्मी जी अपने भतीजे जवाई को विदा कर रहे थे, तो उनको ऐसे विदा किया था। जवाई को तिलक लगा के विदा किया जाता है ना। तो बस वो आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे घर पे, तो मम्मी जी उनको विदा कर रहे थे। भाई साहब वगैरह सब बाहर थे, तो मम्मी जी उनसे ऐसी बात कर रहे थे। अब मम्मी जी का ना पल्लू आधे से ज़्यादा टाइम वैसे ही रहता है, और कहते हैं ना कि बेटी से ज़्यादा प्यारा जवाई लगता है, भतीजी से प्यारा। उन्हें वो जवाई से ऐसे ही लाड़ कर रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। तो अब ये मेरी ननद बाई साहब हैं, वो विदा हो रहे थे। ये मैं भी बना जी को मम्मी जी ने विदा कर दिया था, तो मैं अब ऐसे टीका लगा के उनको विदा कर रही थी। बताशे के बाहर वो खा लेते, उन्हें वैसे ही मीठा पसंद है। और मम्मी जी ने दिया था, और मैंने भी मतलब कपड़े मंगवा के दिए थे। मैं मोस्टली रेडीमेड कपड़े ही देती हूँ, और मैं ढोक देती हूँ उनके, जो मुझे मतलब मुझसे छोटे हैं, लेकिन मैं पैर छूती हूँ उनके। और ये मेरी भांजी, इनको भी विदा किया था। वो सब मतलब घर से चले गए थे, फिर मतलब ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि 2 महीने रुक के गई थी वो। उनका मतलब कहते हैं ना, बेटी का मन नहीं होता है जाने का, तो है ना, ऐसे ही है। अब वो ऐसे ही मतलब उदास हो रहे थे, हमें भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, घर भरा भरा सा था। वो चले गए, तो अब शाम को बस ये मैंने सामान पैक किया था, मुझे हमारे नए घर जाना था, इसलिए तो उस दिन शाम को तो नहीं निकले थे, क्योंकि मम्मी पापा नहीं, मतलब उनका मन पहले ही उदास था पैसा के जाने से। फिर वही अगले दिन आई थी, तो अगले दिन मैं घर आ गई थी। और एक गिफ्ट वगैरह उन्होंने ऐसे बिक फैला रखे थे, तो बहुत सारे गिफ्ट्स आए थे। मतलब देखिए, इतनी अलमारी में भरे ये बेस वगैरह, दूसरी अलमारी में भी भरे हुए हैं गिफ्ट ही गिफ्ट से, मतलब एक अलमारी हमारी तो मैं आ गई हूँ भर मेरे गई थी। घर और अभी बस थोड़ी सी चोटी बना रही थी और आई थोड़ा सामान फैला हुआ तो वो समेटा, झाड़ू वगैरह लगाई है। देखते हैं और क्या करना है। मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए डीमार्ट जाना है, वहाँ से कुछ सामान सामान लेके आऊँगी घर के लिए। और फिर देखते हैं। यहाँ पे मतलब कुछ शूट करने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मायके से विदा होके मैं ससुराल आई हूँ, या कुछ सब कुछ अजीब लग रहा है। सबसे बढ़िया मन नहीं कर रहा था, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैं जब वहाँ थी, अपने घर थी, वहाँ का ही मैंने कुछ शूट नहीं किया था इतना। जब मैं यहाँ आने के लिए पैकिंग कर रही थी, मन उदास उदास सा था, तो फिर नहीं हुआ मन। फिर अब यहाँ थोड़ा बहुत शूट किया, अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ गिफ्ट्स देखे, गिफ्ट ओपनिंग अभी नहीं करूँगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। अभी चलो चलते हैं। फिर हम जा रहे थे बाहर थोड़ी सी शॉपिंग करने, डीमार्ट गए थे। तो एंजल के पापा, इनकी आदत है, मतलब अंदर तक देखने गए थे कि मतलब सब कुछ लॉक कर दिया है ना, लाइट वगैरह ऑफ है। तो बस ऐसे ही मैं बाहर निकल के देखी, अभी भी इतना फराड़ फैल रहा है हमारे यहाँ पर। और ऑलमोस्ट मतलब रात हो गई थी, देखो बिल्कुल अंधेरे में गए थे हम लोग। पर डीमार्ट हमारे घर के जस्ट पीछे ही है, पास में है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो बस ये इनको शौक लगता है ट्रॉली पकड़ के खींचने का। बोलती मम्मा कानों को बिठा दो इसमें, फिर हम ट्रॉली पकड़ के खींचेंगे। और ये मैं सामान देख रही थी कुछ कुछ डिमार्ट में ना। मैं तो भी बहुत चूज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि कई कई सामान यहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलता है। ये चप्पल, ये तो मैंने लिए थे काना के लिए, क्योंकि उसकी चप्पल थे ना पुराने, जो क्रॉक्स थे वो थोड़े ख़राब हो गए थे। तो फिर बस ऐसे ही, मतलब यहाँ ना ऊपर ही 99 लिखा हुआ होता है, पर वो प्राइस एक्चुअल होती ही नहीं है। मैं तो पता है, जब स्टार्टिंग में आई थी मैं नहीं जानती थी, तो मैंने 99 समझ के कई सारे प्रोडक्ट उठा लिए थे। फिर बाद में बिलिंग के टाइम पे पता चला इनकी कॉस्ट अलग है। फिर चेंज तो नहीं किया, ठीक है चलो रख लेते हैं। तो ये है पूरी डीमार्ट। मेरी बेटी शूट करी, मतलब मेरे बच्चों के कपड़े थे इधर। फिर फाइनली आ गए थे हम बिलिंग के वहाँ पे। तो बस बिल वगैरह ये एंजल पापा करवा रहे थे। ये इतनी सुंदर सुंदर, मतलब डीमार्ट में है ना जाना, मुझे तो कई बार है ना ऐसा हो जाता है, जो चीज़ें नहीं भी होती हैं वो भी ले लो या आ जाती हैं, चलो। फिर हम वहाँ से आ गए थे। फिर हमने खाई थी ये देसी रबड़ी वाली कुल्फ़ी,
हम 3-4 दिन आए हैं और मतलब गांव से, तो 3-4 दिन आइसक्रीम तो परमानेंट खाई है। फिर हम आ गए थे घर, और ये बच्चे तो बस अपना अपना सामान पकड़ लिया था, किसी ने मैगी पे उठा ली थी। ये गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे नए घर में पहली सुबह, मतलब अब उठी हूँ मैं, 6:15 हो रहे हैं, आँख ही नहीं खुली थी यार। रात को लेट सोए थे, फिर दूसरी जगह नींद नहीं आ रही थी, तो अब आँख खुली है, अब उठी हूँ। सब तो सोए रहे हैं। अभी चाय वगैरह बन, झाड़ू वाड़ू लगा के चाय वगैरह बना के वापस घर जाना है, क्योंकि अभी यहाँ नहीं रुक सकते ना हम, कुछ वो ही नहीं है यहाँ रुकने का। तो मैं जाऊँगी वापस घर, और इस ब्लॉग को मैं वहीं एंड कर दूँगी। घर से शुरू होके घर पे ही एंड हो जाएगा अभी। फिर मुझे घर जाने के लिए निकलना था, तो मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू वगैरह लगाई, ये बेडशीट वगैरह बिछा दी थी ठीक से, ये सब कुछ कर रही थी मैं जल्दी जल्दी काम बेडशीट वगैरह का। और क्योंकि फिर शाम को भी आना था, तो एटलीस्ट बेड वगैरह तैयार रेडी मिलेगा अपन हमको, तो बस ये बेडशीट वगैरह ठीक से की। और एंजल ये दूसरे रूम में है शायद, और फिर आ गई थी मेरी किचन में। देखिए कितना सामान बिखरा हुआ है, ये सारा किचन का ये सब कुछ ठीक किया था। और अभी दूसरे रूम की बेडशीट ठीक कर रही थी मैं। फिर देखिए किचन वगैरह में ये जो सारा सामान, जो मतलब हलवाई का सामान होता है ना, जो बच जाता है थोड़ा थोड़ा, बस वही सारा सामान एक साथ लगा रही थी, वो डिब्बे में भर रही थी इनको। और जो है कि क्योंकि फिर मुझे निकलना भी था, ये आपके बना बोल के गए थे मैं भी जिम जाके आ रहा हूँ, लेकिन फिर है ना मुझसे तो बोल गया कि सफाई कर लेना 1 घंटा लगेगा, पर वो आधा घंटा 15 मिनट में ही आ गई। फिर जल्दी जल्दी समेट कर फिर मैं गई थी घर, ये आ गए हैं। और ये मैं गाड़ी में हूँ। हाँ, मैं घर जा चुकी थी शाम को, फिर दोबारा आई थी। ये मैंने घर पर कुछ भी शूट नहीं किया, कि इतना सारा मुझे झाड़ू पोछा सब फैला हुआ मिला था सामान। और ये हमने खाई थी राजभोग आइसक्रीम, मतलब राजभोग तो तीनों बच्चों के पास ली थी, उनके पास थी नहीं। फिर हम दोनों ने केसर पिस्ता खाए थे। मेरी बेटी मुझे टेस्ट करवा रही है, यकीनन आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और गर्मियों की इतनी कड़क गर्मी पड़ रही है, इसमें आइसक्रीम किसको पसंद नहीं होगी। फिर घर आ गए, मतलब अंदर आ गए थे शाम के टाइम। फिर ये लोग जो है कि बैडमिंटन रैकेट खेल रहे थे घर के अंदर, फिर हम ऊपर चले गए थे रैकेट खेलने। फिर मैंने और आपकी बना हम दोनों ने भी खेला था, तो है ना मैंने उनको हरा दिया था, क्योंकि मैं ना मुझे रैकेट खेलना बहुत अच्छे से आता ही था। और काफ़ी दिनों से, मतलब बहुत सालों के बाद खेली हूँ, पर फिर भी खेल लिया था मैंने। फिर ये आ गए थे कुछ मीशो के पार्सल। देखिए प्रोडक्ट बहुत अच्छे आए थे, मतलब यकीनन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये फ्लावर वाश वगैरह था, जो आपने मोस्टली मीशो पे बहुत ज़्यादा देखा ही होगा। और देखिए पैकेजिंग देखिए आप, पैकेजिंग एकदम से मतलब मस्त वाली पैकेजिंग थी ये पिंक कलर का मंगवाया था, पीचिश कलर है, ये मेरी बेटी के रूम के लिए। और ये बहुत ही सुंदर आया था, क्वालिटी वगैरह मतलब एकदम एकदम बढ़िया थी, सब कुछ अच्छी थी। ये मतलब 2 पीस में था, एक ये है, इनके ऊपर है ना हमें वो जो है कि फ्लावर लगाएंगे। और ये एक सेट आया था मेरे बेटे का कुर्ता पजामा का, ये इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मतलब ये है ना मुझे ओनली 200, मतलब 200 से भी कम में पड़ा था ये कुर्ता। देखिए कितना कलरफुल, बहुत सुंदर था ये, और इसका फैब्रिक वगैरह सब कुछ मतलब बहुत प्यारा था।
और ये इसका पजामा पजामा बस मुझे एक थोड़ा सा लगा, इसमें इलास्टिक नहीं थी। उसके बाद हम फिर चले गए थे घर। घर में बच्चे नहाए थे धोए थे, उन्होंने हेयर वॉश किया था। नहीं नहाए नहीं, यहाँ नहा लिए थे, लेकिन क्या अगले दिन उस दिन बृहस्पति था, थर्सडे। तो ये अपने सिर में ये हेयर टोनर लगा रही है, फ्राइडे को हेयर वॉश करना था। और मैं इन दिनों में इतना ज़्यादा भागम भाग हुआ, मार्केट गई, यहाँ पे कि स्किन इतनी मतलब डल हो गई थी और टैन इतना ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो टैन रिमूव किया जाए, कुछ अपनी स्किन के लिए स्किन केयर किया जाए। तो ये मैंने लिया थोड़ा सा कॉफ़ी में शहद एंड हाँ एलोवेरा था। कॉफ़ी शहद एंड एलोवेरा, इनको मैं अच्छे से फेस पर लगा के जो है कि इसे मैंने फेस पर भी लगाया था, मैंने हैंड्स पर भी अप्लाई किया था। इससे का पूरा टैन अच्छे से रिमूव हो जाता है। स्किन मतलब शहद होता है ना, हनी, तो इससे स्किन बिल्कुल ऐसे हो जाती है सॉफ्ट, मॉइस्चराइज हो जाती है, बहुत अच्छा होता है। हनी तो मतलब अच्छा मॉइस्चराइज़र, वैसे आप यूज़ कर सकते हो, स्किन को बहुत अच्छे से नमी देता है और बिल्कुल भी जो सारी ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। हाँ, मैंने इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन भी यूज़ किया था। अगर आप लेमन यूज़ नहीं करना है आपको, कुछ लोग होते हैं ना